हमारे साथ है सुरेश जी। सुरेश जी, ये जो गाड़ी है ना आपकी, काफ़ी शाइन कर रही है। इसमें आपने कुछ लगाया है क्या, कोटिंग वगैरह करा रही इसमें है? सर मैंने पीपीएफ करवाया। ये कब कराया था? ये हो गए इसको 3 महीने 4 महीने के आसपास हो गए। ओके। तो जिसमें मैंने रोहिणी सेक्टर 11 में मिस्टर डिटेलिंग है उनसे ही करवाया था। और टोटल उन्होंने मुझे कोट किया था 60,000 का 5 ईयर वारंटी के साथ में। और उसमें जब मैंने इनको कॉस्ट नेगोशिएशन हुआ तो उन्होंने बोला कि अगर कॉस्ट आप कम करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप रूफ़ को हटवा लो तो हम 8,000 रुपये उसके लेस कर देंगे। तो रूफ़ मैंने हटवा दिया था क्योंकि मुझे लगा उसमें इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं पीपीएफ का, तो वो लेस करके 52,000 विद 5 ईयर वारंटी है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर एक्सपीरियंस मेरा बहुत ठीक है। कई जगह ऐसा हुआ है कि स्क्रैच लगा है और उसके बाद में जब धूप में गाड़ी रही है 3-4 दिन के लिए तो वो सेल्फ हील हो गया। वो सेल्फ हील हो गया है। उसका पता लगना बंद हो गया। 50,000 तो सेल्फ हीलिंग पहले मुझे डाउट था कि यार ये होता भी है नहीं होता, लेकिन बट मैंने खुद नहीं यूज़ किया तो होता तो है। और फिर वो मे बी क्वालिटी पे डिपेंड करता होगा। अच्छा, मेरे पास एक कोटेशन 27,000 का भी था, बट मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया तो मैं उस पर नहीं गया फिर। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो हमने ना डिफरेंट नोट भी शुरू किया है। गाड़ी आपको बिल्कुल चमचमाती हुई अच्छी लग रही होगी, इसीलिए कि उन्होंने इसमें ना पीपीएफ करा रखा है। ये गाड़ी 2020 की है ना आपकी? 20 है, यस। और कौन सी मंथ की है? 20 जनवरी। जनवरी। और 2020 जनवरी मंथ की है, डीजल गाड़ी है। उसके बाद गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई थी डीजल की, पेट्रोल में आ गया था। विटारा ब्रेजा ZA प्लस ड्यूल टोन ऑटोमेटिक ड्यूल टोन AMT। तो सबसे पहली बात करते हैं, गाड़ी बंद हो चुकी है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, सीधे पॉइंट्स की बात करते हैं। अब लोग इसे यूज्ड कार के तौर पे ले सकते हैं, है ना, क्योंकि अब डीजल मारुति ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। और ये इन्होंने जाता जाता लिया था ये डीजल। तो कब लिया था आपने? सर ये 2020 में लिया था मैंने, जनवरी में। और ये लास्ट लॉट होगा? ये लास्ट लॉट था, एकदम लास्ट लॉट था। मतलब डीलर्स ने बोला चालू कर दिया था कि भैया ये नहीं मिलेगी गाड़ी आपको, जो स्टॉक में उनमें से पसंद कर लो आप कौन सी आपको ठीक लग रही है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन देने लगे थे कि VDI में ऑटोमेटिक है आपके पास, चलो ठीक है LDI में ऑटोमेटिक है। तो इस टाइप से जो मेरे को टॉप ड्यूल टोन और जो ऑटोमेटिक चाहिए था वो फिर थोड़ी मशक्कत करके फिर बाद में मिला। तो कितने की पड़ी थी आपको ये गाड़ी? ये 12-10 की ऑन रोड थी विदाउट एसेसरीज, और 30,000 की इसमें एसेसरीज थी। तो इसमें स्टिकर्स और ये छोटा मोटा क्लैडिंग और ये सब मिला के। ये फेंडर लाइनिंग्स वगैरह। हाँ, ये क्रोम जो आपको दिख रहा है ये स्टिकर्स थे, और वो स्टिकर जो लगा हुआ है रूफ पे और आगे तक जा रहा है। और ये ड्यूल का रैप था। इसकी रूफ ब्लैक आई थी। ये तो कंपनी से आई थी, ड्यूल टोन शुरू से थी। और ये साइड क्लैडिंग वगैरह। हाँ, ये क्लैडिंग है, और ये नीचे जो क्लैडिंग लगी हुई है ये वाली, ये भी एसेसरी का पार्ट है। ये 30,000 का था, उन्होंने टोटल पे कुछ 2-2.5 रुपये से कुछ लेस कर दिया था। तो एंड में आपको कुछ डिस्काउंट दिया था? जैसे कि डीजल बंद हो रहा था तो सब आधे लोग हिचकते भी थे। ये आफ्टर डिस्काउंट ही था सर, इसमें कुछ था 40-50,000 उन्होंने लेस किया था। ये डिस्काउंट तो ये 12.5 के आसपास थी मुझे लगता है उस टाइम पे, है ना? हाँ, लेस करने के बाद। तो बात कर लेते हैं कुछ प्रोज की। तो और माइलेज तो हो गया प्रोज में, और क्या क्या प्रोज लगते हैं आपको इसमें? और सर ये जैसे मैं बता रहा था, इसमें ये जो मेटल के एंगल्स इन्होंने दे रखे हैं, ये बहुत बार जब गाड़ी एकदम रफ रोड पे जाती है तो बम्पर टच होने के बजाय ये खुद ही टच होकर रह जाते हैं। तो इसमें मुझे लगता है ये काफ़ी यूज़फुल रहता है रफ रोड्स पे, तो जहाँ पे आपका बम्पर हिल जाना चाहिए था वहाँ पे ये खुद ही सारा कर लेते हैं। ये चेसिस माउंटेड होंगे, और चेसिस माउंटेड है ना, काफ़ी इसीलिए। और रेडिएटर भी थोड़ा पीछे दिया हुआ है। हाँ, ये अच्छा खासा गैप है। हाँ, तो वो भी थोड़ा सेफ रहता है। तो और प्रोज में क्या क्या बताना चाहेंगे? और सर माइलेज बहुत अच्छा है। मेंटेनेंस कॉस्ट में अगर मैं देखूँ, पार्ट्स काफ़ी चीप है। सर्विस कॉस्ट की बात करें तो वो क्योंकि लेबर चार्जेस थोड़े से ठीक ठाक है मारुति के, तो सर्विस को हम बहुत ज़्यादा चीप नहीं कह सकते, बट पार्ट्स रियली बहुत सस्ते। फिर भी जनरली कितने की आपको सर्विस जैसे आप करवाते हो तो आप? ये 7-7.5 हज़ार की सर्विस होती है, जो जिसमें कूलेंट हमारा चेंज होता है, 7-8 तक पहुँच जाता है आराम से। और बात करें अगर कमियों की, तो कमी क्या क्या लगती है आपको? कमी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें रियर का AC वेंट इन्होंने नहीं दिया है, और इंटीरियर में बिल्ड क्वालिटी एक बार मेरे को कई बार जो खटकती है, जैसे इसका जो ये डोर हैंडल है, इसको हम जैसे पुल करें तो ये चिरपिंग इसमें आवाज़ आती है। और ये ऐसा नहीं कि इसी में है, ये सारी गाड़ियों में, जब मैंने वहाँ पे शोरूम में देखा था एकदम नई जो गाड़ी थी, तो ऑलमोस्ट सब में है, किसी में भी आप चेक कर लो इस वाले वेरिएंट में आती है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि मारुति ने कमी रखी है इसमें। अच्छा, बाकी आपको मतलब आपने नेक्सॉन वगैरह ड्राइव की है? हाँ, नेक्सॉन मैंने चलाई थी जब ये ली थी उस टाइम। तो कंपटीशन मतलब आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी? मैंने हिंडे की वेन्यू और टाटा की नेक्सॉन, और ये तीनों लिस्ट में थी। तो नेक्सॉन में हमें थोड़ा रियर का लुक बहुत ठीक नहीं लगा था, जैसे पुराना जो जनरेशन था वो आया करता था उस टाइम, तो इसलिए हमें नेक्सॉन को हटाना पड़ा। और वेन्यू का लुक ओवरऑल ही ठीक नहीं लग रहा था, साइड से बहुत छोटी हैचबैक टाइप का छोटी फील होती है, तो इसलिए उस पर नहीं गए। और फाइनली ये जो गाड़ी थी ये सारे ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस टिक कर रही थी, तो हमने फिर इसे ले लिया। अच्छा, बाकी राइड एंड हैंडलिंग वगैरह, सस्पेंशन, स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह?
सही लगता है स्टीयरिंग सर कंपेयर टू मैं दूसरी गाड़ी को कंपैरिजन में देखूँ तो हल्का सा टाइट है। और सस्पेंशन ठीक है, सस्पेंशन इसका ना तो सॉफ्ट है ना हार्ड है, तो हाँ, कॉन्फिडेंस देता है mid रफ रूट्स पे। ठीक है। तो बाकी पावर वगैरह से 90 एचपी प्रोड्यूस करती है, तो आप सेटिस्फाइड हो? हाँ पावर ठीक है। पावर में वैसे आपको कमी फील नहीं होगी, बट क्योंकि AMT है और कहीं आप लूज सैंड है वहाँ पे आप अटक गए, तो क्योंकि पावर की डिलीवरी आपके हाथ में नहीं है, AMT अपने हिसाब से डिलीवर करेगा, हाँ। तो वहाँ पे ये फील होता है कि आप अगर यहाँ पे मैनुअल में होते तो आप यहाँ से निकल जाते। और उस टाइम इसमें शायद ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी नहीं हाँ, आता था, traction तो control इसमें नहीं है। वो भी प्रॉब्लम ही थी। वो प्रॉब्लम है। जी। तो बाकी अगर रेकमेंड करना चाहें सेकंड हैंड यूज़र्स के लिए, तो ओवरऑल कैसी रहेगी गाड़ी? सेकेंड हैंड मार्केट में अगर सर किसी का डीजल प्रेफरेंस हो, रनिंग कॉस्ट अगर किसी को कम रखनी हो, तो गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और और बाकी आप- जो लोग हैं वो सब्जेक्टिव मैटर है, वो किसी को अच्छा लगता है किसी को खराब लगता एग्जैक्टली है। और अच्छा, आपने क्यों डीजल प्रेफर किया था? अगर मैं पूछूं कि 2020 में ही ली है, उस टाइम BS6 का फेज़ आ चुका था पूरी तरह से, लोग CNG या पेट्रोल ही प्रेफर कर रहे थे, तो आपने क्यों जाते जाते डीजल प्रेफर डीजल किया? का तो मैं क्या बोलूँ जी, जब मैं एक ही कह सकता हूँ, डीजल की एक बार किसी को हैबिट लगी तो शायद डीजल छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। Exactly. मेरे पास इससे पहले जो गाड़ी थी, सबसे पहली गाड़ी पेट्रोल थी, उसके बाद मैंने डीजल ली, डीजल को उसको 6 साल के आसपास रखा था, तो वो एक एडिक्शन सा हो गया था। फिर मैं जब पेट्रोल गाड़ी चला रहा था तो मुझे उसमें वो फील आ नहीं पा रही थी जो मेरी एग्जिस्टिंग जो डीजल गाड़ी थी वो दे रही थी। तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि डीजल गाड़ी ही वो फन दे पाएगी, तो फिर डीजल ही मैंने सारे ऑप्शन रखे थे, उसी में इसको ऑप्ट कर लिया। तो रनिंग आपकी ओवरऑल कितनी हो जाती है? रनिंग ईयरली मैं बात करूँ तो 18-20 हज़ार किलोमीटर लमसम हो जाती है। तो फिर तो डीजल बनता था, ऑब्वियस है रनिंग कॉस्ट के हिसाब से तो बनता ही था। है ना? तो थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू। इतनी सारी नॉलेज देने के लिए। और मतलब यूज्ड कार में मतलब आपकी तरफ से डन है कि कोई लेना चाहे Definitely, तो definitely. ऑब्वियस ले सकता है ना? इंजन की लाइफ बहुत अच्छी है इसकी, मैंने गाड़ियाँ 1.5-2 लाख किलोमीटर चली हुई देखी हैं और विदाउट एनी इंजन की प्रॉब्लम। तो ये गाड़ी मतलब लॉन्ग रन के हिसाब से आप इसको देख सकते और हैं। माइलेज अच्छा है, Mileage सब अच्छा कुछ ही है। सही है ओवरऑल, तो अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है आपको लेने के लिए। तो थैंक यू सुरेश भाई।